ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के ही विषय में है और सबसे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल जिसकी चर्चा अब आपसे करने जा रहे हैं, इस पंचांग की जानकारी देने के पश्चात दोनों दिनांक 16 जून सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग होगा वरियान, करण होगा तैतिल, राशि रहेगी कन्या और चंद्रमा आज रात्रि के 12:35 पर कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 5:36 से लेकर के शाम 7:20 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त साथियों, आज श्री गंगा दशहरा पर्व भी है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में, पंचांग को लेकर के। आगे चर्चा करेंगे आपके साथ आपके दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी पर यह आधारित। आगे चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आज आप मेष राशि के हमारे जो मित्र हैं, अपने कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए जो आपको देख करके जेलस फील करते हैं, आपकी सफलता को देख करके खुश नहीं रहते, यानी कि आपका विरोध करते हैं, आपके विरोधी हैं एक तरीके से। तो उनसे आपको किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ पहुंच सकती है, लिहाजा उनके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, और सतर्क और सावधान रहें। दूसरी ओर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। आज आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इसकी भी संभावना काफ़ी अच्छी है। और प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे मामा या मामी पक्ष से भी कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे कि आपका मन दुखी हो या अप्रसन्न हो, कुछ इस तरीके की भी स्थिति रह सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करने पर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। आज के दिन आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं और लंबी दूरी की यात्रा के साथ साथ आप छोटी दूरी की यात्राएं भी करेंगे तो वो भी आपके लिए एक तरीके से लाभकारी रहेंगी। लेकिन प्रिय साथियों, धन की जो स्थिति है वो बहुत शनई शनई उसमें इंप्रूवमेंट होगा धीरे धीरे, यानी कि धन के आगमन में। अभी स्थिति ऐसी है कि ना तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा धन की प्राप्ति हो रही है, ना कोई बहुत कम है, बहुत ही सामान्य से मध्यम, और ये स्थिति आज भी पूरे दिन बनी रहने वाली है। पराक्रम अच्छा रहेगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन उपाय आप क्या करें, तो आपके लिए उपाय बनता है गणपति जी की पूजा, गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती। ये आपको पूजा करनी है, आपके सारी तकलीफें परेशानियां ऐसा उपाय करने से दूर होंगी। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या उसमें लगे हुए हैं प्राप्त करने के लिए, तो वृषभ राशि के जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित या तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर अपनी पढ़ाई से आपका दिल हट सकता है, पढ़ाई में दिल ना लगे, ऐसी भी संभावना है। और कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी प्रभावित होते हुए लगते हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके मित्र हैं तो मित्रों का तो सहयोग आप प्राप्त करेंगे, मित्रों का सहयोग तो प्राप्त होता रहेगा और आपके हाथ में इनकम भी आती रहेगी, यानी कि धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। बाकी आप अगर चाहें तो ऐसी बात नहीं है, आप अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण आप अपनी अगर पढ़ाई में थोड़ा भी फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आप ला सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा, सुखी रहेगा। साथियों, दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी और यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं, छोटी दूरी की यात्रा, उसमें आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं या वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो अगर हो सके तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ना करें, अच्छा रहेगा आज के दिन। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें?
उपाय आपके लिए बनता है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप आपको करना है। आगे बात करेंगे जो हमारे मिथुन राशि के मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन या तो माता की तरफ से आपको कुछ ऐसा कुछ कष्ट मिल प्राप्त हो सकता है कि जिसको आपको जिसकी उम्मीद ना हो माता की ओर से, या फिर माता को स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्याएं बन सकती हैं जिनको लेकर के आपको चिंताएं भी बन सकती हैं। तो आज के दिन माता को या तो कष्ट है या माता की ओर से आपको कष्ट है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर माता आपसे किसी बात को लेकर के नाराज हैं तो आप इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना करें कि वो आपसे नाराज हैं। आपको बस उनका आशीर्वाद लेना है और आपने उनकी कोई भी ऐसी बात उसको इग्नोर करना है और उनका पूरा सम्मान करना है। आपने उनकी बातों पर, अगर वो कुछ आपसे नाराज़गी भी है उनकी और वो नाराज़गी जाहिर करती हैं, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए आप उनका सम्मान करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये भी अपने आप में आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपके लिए है, मिथुन राशि के जातकों के लिए। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने एक तरीके से जो धन की स्थिति है, धन का भी जो आपने संचय किया हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं विड्रॉ आप पैसा कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि आपको पैसा निकालना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारा आपसे यही कहना रहेगा कि जहाँ तक भी हो सके पैसे जो आपने अपने संचय किए हैं, जो सेविंग की है, उसको बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि एक बार पैसा आपके पास से निकल गया तो दोबारा उसको संचय करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा। तो ये जरा थोड़ा सोच समझ करके ऐसा कार्य करें। जहाँ तक आपके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, वैवाहिक संबंधों में निश्चित रूप से कुछ सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं और उसके सुखों की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? प्रिय साथियों, काले सफ़ेद रंग के तिल आप बहते जल में बहाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान शंकर जी पर जल का अभिषेक आप उनको करें शिवलिंग पर, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 1 माला जाप वहाँ बैठ करके जरूर करें। आगे बात करेंगे जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन या तो कहीं से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है या आप स्वयं अपने आप में ही कुछ नकारात्मक विचारों के कारण परेशान रह सकते हैं, थोड़ा उदास रह सकते हैं, थोड़ा तनाव में रह सकते हैं, टेंशन में रह सकते हैं, और ये टेंशन आपके चेहरे पर भी दिखेगी। और कोशिश आप यही करें कि जहाँ तक हो सके कि नकारात्मक विचार अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी फिनोमिना है। बस इतना मैं आपसे बताना चाहूँगा। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बिल्कुल ना करें आज के दिन, अगर हो सकता है तो उसको टाल दीजिए अगर आपके हाथ में है, क्योंकि ये जर्नी आपको कुछ लाभ देने वाली नहीं है, इससे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और आज के दिन आप ये महसूस कर सकते हैं कि छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी के संकेत ग्रहों के द्वारा जो मिल रहे हैं उसका भी अनुभव आज के दिन आपको हो सकता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक भाग्य भाव का प्रश्न है तो भाग्य का भी जो आपको सपोर्ट है वो थोड़ा रुक रुक करके मिलेगा। एक साथ पूरा सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है आज के दिन। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई इनकम तो है, लेकिन इनकम से भी ज़्यादा आपके खर्चे हैं जिनको आपको नियंत्रण में करना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपने अपने खर्चों को नियंत्रण में रखा तो निश्चित रूप से आपका बजट आपके कंट्रोल में रहेगा, तो आपको पैसे को लेकर के किसी प्रकार की दिक्कत आने वाले दिनों में नहीं होगी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्याएं बन जाए और विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको ढंग से मैनेज करेंगे तो परिस्थितियां जो हैं आपके नियंत्रण में ही रहेंगी। उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे और आप मेहनत भी करें और आलसी स्वभाव आपका ना होने पाए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, ये आप उपाय करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ वाद विवाद हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बीच में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन वो भी किसी ना किसी बात को आपकी एक्टिविटी को लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई ना कोई आपसे शिकायत पैदा हो सकती है, मतलब शिकायत बन सकती है आपकी ओर से, और उनको एक तरीके से आपका उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस बात की परवाह बिल्कुल ना करें कि वो आपसे नाराज़ हैं या क्यों नाराज़ हैं। आप इसी बात की आपको परवाह करनी है कि आप उनका आशीर्वाद कैसे लें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका धर्म है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो बेशक चाहे वो ऊपर से नाराज हों, लेकिन आत्मा से उनकी दुआएं आपके लिए निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध भी सामान्य से मध्यम आपके लिए बने हुए हैं। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम हो रही है, होती रहेगी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, वे भी मध्यम तक रूप से अपने परिणामों की प्राप्ति अपनी एजुकेशन को लेकर के करेंगे। लेकिन हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। वे अपने पढ़ाई से संबंधित बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि जो आप सिर्फ और सिर्फ ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की माला आपको करनी है, 1 माला या 3 माला बैठ करके। और प्रिय साथियों, केतु का यंत्र अगर पूजा घर में रख करके आप केतु की पूजा करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ये सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आज के दिन बताना चाहूँगा, आज के दिन आपके दिमाग में काफ़ी उथल पुथल रहेगी विचारों को लेकर के, और नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे और ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आएंगी जिनका आपसे कोई सीधा सीधा रिलेशन भी नहीं है। और ऐसी बातों को लेकर के आप अननेसेसरीली परेशान भी हो सकते हैं और ये परेशानी आपके फेस पर दिखाई देगी। ऐसे हाव भाव आपके चेहरे पर आएंगे कि आप कितने परेशान हैं या निराश हैं या उदास हैं किसी बात को लेकर के, या फिर कहीं से कोई ऐसी समाचार आपको आज मिल सकता है जो आपका मूड अपसेट कर दे। कुछ इस तरीके की भी परिस्थितियां बनने की चांसेस बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, जो उसमें कमी बनी हुई थी, उसमें अब थोड़ा लाभ आप उठा पाएंगे अपने सुख सुविधाओं को लेकर के। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, इनकम को अगर मैं बात करूं तो इनकम में आपकी कमी या रुकावट के संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं। और मित्रों के साथ आप अपने मन की किसी प्रकार की कोई बात साझा ना करें तो आपके लिए ये आज के दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, उपाय अगर आपको करना है तो उपाय आप क्या करें। उपाय आपको सिर्फ इतना ही करना है प्रिय साथियों कि आज के दिन आप भगवान कृष्ण जी की जो मूर्ति होती है, वो भी ऐसी चित्र या मूर्ति कि जो शेष नाग के ऊपर खड़े होकर के वो नृत्य कर रहे हैं, वो चित्र आपको लाना है, अपने मंदिर में लगाना है घर के, और वहाँ बैठ करके फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला या 3 माला का आपने जप करना है। यही आज के लिए आपका उपाय बनता है। प्रिय साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायी हो सकती हैं आज अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं। और प्रिय साथियों, उपाय तो हम आपको देंगे, अगर वो उपाय आप करने के बाद अगर आपको बहुत आवश्यक है लंबी दूरी की यात्रा करना, आज के दिन जाना, आपकी पहले से टिकट्स हो चुकी हैं, रिजर्वेशन आप ले चुके हैं, टिकट कंफर्म है, तो फिर उसके बाद जो है अगर आपको जाना ही है तो उपाय हम आपको दे रहे हैं इस राशिफल के अंत में, वो जरूर करें जाने से पहले, तो उसके बाद आप यात्रा पर निकल सकते हैं। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन वैसे तो आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं है, उत्साह की भी कोई कमी नहीं रहेगी, और पूरे जोश खरोश के साथ आप अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। भाग्य का भी साथ आपको ग्रेजुअली क्रमशः मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। और जहाँ तक पराक्रम का सवाल है तो पराक्रम भी आपका सामान्य तौर पे बना रहेगा और एनर्जी लेवल भी आपका इसी प्रकार से बना रहेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर पाएंगे, बल्कि थोड़ा सा भी अगर और गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेंगे तो मध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं आपके रिजल्ट्स जो हैं पढ़ाई से संबंधित। प्रिय साथियों, आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुखद मतलब सुखों का आराम आपको मिलने वाला है और अपने जीवन साथी के साथ भी आप अच्छे पल व्यतीत करना पसंद करेंगे आज के दिन। और धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी एक तरीके से बेहतर रहने वाली है। प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ आप करें, और गणेश स्तोत्र का पाठ करके आप गणेश जी की आरती करें, मोदक का भोग लगाएं उनको, और फिर आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है, उनके लिए बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आज के दिन धन के आगमन में कमी के संकेत हैं या धन में रुकावट है आने में। मित्रों के साथ भी आपकी कुछ अनबन हो सकती है किसी बात को लेकर के। अच्छा रहेगा कि आप किसी वाद विवाद में अपने मित्रों के साथ पड़ें, उससे पहले आप उनके साथ थोड़ा दूरी बना करके रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके पारिवारिक
संबंधों की बात है तो पारिवारिक संबंध पहले से कहीं बेहतर रहेंगे, उसमें सुधार के संकेत हैं अच्छे। जहाँ तक आपका एक तरीके से स्वास्थ्य की बात अगर करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही उत्तम बना रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्याएं बन रही हैं। उस पढ़ाई में या तो कुछ रुकावटें हैं या फिर कोई और दिक्कत होने के कारण से, पढ़ाई प्रॉपर ना होने की वजह से रिजल्ट्स भी आपके इफेक्टेड हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका ऑलमोस्ट सही रहेगा, सुखद रहेगा। बस अपने लाइफ पार्टनर के आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ऊपर से काले तिल चढ़ाने हैं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार कम से कम जरूर जाप करें। यही आपके लिए उपाय है। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खान पीन की चीज़ों को लेकर के ही आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है। जैसे कि अपच हो गया, इंडाइजेशन हो गया, गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इस तरीके की संभावना ज़्यादा बन रही है स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य में कमी के कारण, मतलब कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक संबंध क्या मतलब, अपने जीवन साथी के साथ भी आप अच्छे पल व्यतीत करेंगे आज के दिन, और वैवाहिक सुखों का भी काफ़ी आनंद आप लेने वाले हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी करेंगे। लेकिन आपका जो पराक्रम है या आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें थोड़ी कमी रहेगी। जितना होना चाहिए था उतना ना हो करके उसमें कमी के संकेत बन रहे हैं। और मतलब जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस जरूर करेंगे कि इतनी मेहनत आपसे या तो हुई नहीं या कोई ऐसा कारण बन गया कि जो आप कर नहीं पाए। तो उसके लिए आप उपाय क्या करें? उपाय उसके लिए यही है कि आप जो है केतु स्तोत्रम का पाठ करना है। केतु स्तोत्रम का पाठ करना है और अंत में गणपति जी की आरती करके ही पूजा को संपन्न कीजिएगा, समापन करें पूजा का। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे मकर राशि के जो मित्र हैं, आपके भाग्य में अवरोध पैदा होने के कारण और आपके पराक्रम में कुछ थोड़ी बहुत जरूर कमी है, उसके भी कारण आपको आज के दिन जो जितना भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाने के कारण आपके जो रुके हुए काम हैं वो पेंडिंग रहने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। यानी कि उनको आप आज के दिन अगर पूरा करना चाहते हैं तो भी पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, यानी कि सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वे अपने एक तरीके से नॉर्मल परिणामों की रिजल्ट्स उनको मिलते रहेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। जहाँ तक मित्रों का प्रश्न है, मित्रों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। और यदि आप कोई अर्निंग मेंबर हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, तो आपको धन की भी स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी, यानी कि धन का आगमन आपके हाथों में बराबर होता रहेगा। साथियों, जहाँ तक आपका इस बात का प्रश्न है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। उपाय आज के दिन क्या करें कि ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे? तो प्रिय साथियों, उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भैरवनाथ जी के मंदिर में जा करके आप पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके भैरवनाथ जी की पूजा करें। यही आपके लिए उपाय बनता है आज का। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा उनका व्यवहार देख करके निराशा हो सकती है, या किसी बात को लेकर के उनकी नाराज़गी जाहिर वो कर सकते हैं आपके प्रति। लेकिन आपको उससे निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने उनका सम्मान रखना है, करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। सुबह प्रातःकाल उठ करके सीधे पहले उनके पाँव छू करके आप उनके पाँव टच करें और उनका आशीर्वाद लें, बेशक चाहे उनका आपके प्रति कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो। इस बात का एक तो ध्यान रखें। दूसरा, अपने मुंह से किसी को भी कोई ऐसी बात ना कहें कि जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बात से काफ़ी हर्ट हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। तो ऐसी कोई बात किसी के साथ ना करें। जहाँ तक पराक्रम की प्रश्न है,
मेहनत और आपका एनर्जी लेवल वो बहुत अच्छा बना हुआ है। मेहनत के दम पर आप बहुत कुछ अपना हासिल कर पा रहे हैं आज के दिन भी। और प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक संबंधों में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा अपना किसी बात को लेकर के भी आपका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका आपको ध्यान जरूर रखना है कि स्वास्थ्य किसी बात को लेकर के ना बिगड़ने पाए। तो अपने स्वास्थ्य को जरूर इस बात का ध्यान रखें कि वो किसी तरह से प्रभावित ना हो पाए। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी गरीब कन्या का अगर कहीं विवाह है आपकी जानकारी में, तो उसमें आप जाकर के अवश्य मदद करें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। और काले तिल अगर आप और सफ़ेद तिल अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही उत्तम उपाय है। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित या तो परिणामों में कमी के संकेत हैं या उनकी पढ़ाई को लेकर के कमी के संकेत हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई, आपकी एजुकेशन जो है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिखती है। तो आपको अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, वरना आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय हम आपको अभी देंगे अंत में, उसको आप हमारे पूरा इसको वीडियो को देखते रहिए। प्रिय साथियों, दूसरा बात यह है कि आपका जो पराक्रम है वो आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप सामान्य से मध्यम तौर पे लेते रहेंगे। और वैवाहिक सुखों में कुछ कमी के भी संकेत हैं। अब वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक चले, स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई बराबर कर सकें, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप कन्याओं को सफ़ेद दूध पिला सकते हैं, 9 वर्ष तक की कन्याओं को, और उनको सफ़ेद वस्त्र दान में कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र में आप उनको सफ़ेद रुमाल दे सकते हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई आप उनको खिला सकते हैं, मिश्री खिला सकते हैं, ये चीज़ आप उनको खिला सकते हैं। तो ये अगर उपाय आप करते हैं तो आपको इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा प्रिय साथियों। और दूसरा, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार के दोष ना हो, तो चंडी का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, आपका दैनिक राशिफल दिनांक 16 जून सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। अगर आप उपाय भी करेंगे तो दिन आपका और बेहतर हो सकता है। आप अपने समय को और अपने दिन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, इसी जानकारी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।